नमस्ते फ्रेंड्स। आज हमारा ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज का हम अपने आखिरी दिन सेशन में पहुंच चुके हैं, डे 26। और आज का लेटर है हमारा जेड, और जेड से हम जीरो स्टेट पे बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा उससे पहले हम ध्यान करते हैं, और ध्यान भी हमारा आज क्या है, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे हम मेडिटेशन करेंगे। जीरो स्टेट पे हम कुछ डिस्कस भी करेंगे, और आज हमारा सेलिब्रेशन डे भी है, क्योंकि ये हम सबका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने 26 डेज, जो ए टू जेड के जो लेटर्स हैं, 26 डेज 26 टॉपिक्स हमने कवर किया है। और हम सब एक साथ जुड़े हुए थे, इस ग्रुप का हिस्सा थे, और आप लोगों के सबके सहयोग से, सपोर्ट से, सबके प्रेजेंस से ये सक्सेसफुल हो पाया है। जब शुरुआत करी थी, एक मेडिटेशन कर रही थी, और उसी में एक थॉट आया कि कुछ ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज रखते हैं। और मेडिटेशन में थॉट आया है तो ठीक है, मुझे करना ही है। और अनाउंस कर दी। जिस दिन शुरू करने वाली थी उसके एक दिन पहले लगा कि अनाउंस तो कर दिया, सब जगह बोल दिया, लेकिन कराएंगे क्या। और पहले दिन ही, एक दिन पहले ही लग रहा था गिव अप कर दूं क्या। लेकिन फिर लगा कि नहीं, जब ये मैसेज मेरे को यूनिवर्स से मिला है, मेडिटेशन की टाइम मिला है, तो ठीक है, करते हैं। और मैं कौन हूँ करने वाली, ये कराने वाला जो ऊपर बैठा है उसने ये मैसेज दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा हुआ होगा। ये नहीं मालूम था कि क्या कराऊंगी। डे 1 अगर ए फॉर अवेयरनेस पे हुआ, तो बी फॉर क्या कराऊंगी ये सेशन के बाद। फिर बहुत सारे कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स माइंड में आते। और जब लिखने बैठती थी, क्योंकि मैं अपना नोट्स बनाती थी रोज का कि क्या कराना है, क्योंकि पॉइंट्स रहे सबके तो बोलने में इजी होता है, खुद के माइंड में सब कुछ क्लियर रहता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो कभी कुछ और सोच कर बैठती, और जब कॉपी पेन लेके बैठती थी तो कुछ और ही आ जाता था। लिखने के टाइम कुछ और ही टॉपिक आता था, कुछ और ही विजडम आता था। और सच में ये जो भी हुआ है, था कोई एक कराने वाला था, कोई एक स्पिरिचुअल सोर्स था जिसने ये कराया है। तो मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सबसे पहले उस डिवाइन सोल को, उस डिवाइन सेल्फ को, और और आप सबको, आप लोगों का सहयोग था। आप लोग इतने प्रेम से सारे सेशन अटेंड किए, और जब आप लोगों के फीडबैक आते हैं कि जीवन बदल गया, आपने हमारा लाइफ चेंज कर दिया और ऐसा कुछ, तो सच में वो खुशी जो आप लोगों की, वो खुशी दिखती है, तो मुझे जितनी खुशी होती है, वो लगता है कि किसी भी पैसे से, दुनिया की किसी भी चीज से मैं वो खुशी नहीं खरीद सकती। जब आप लोगों के इतने प्यार भरे जो फीडबैक आते हैं, आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है, आप लोगों की ब्लेसिंग मिलती है। और सच में कहूँ तो जो भी मैंने इस 26 डेज में जो भी दिया है, वो मेरी लर्निंग हुई। मैं सीखी और आप लोगों से शेयर कर पाई। तो मेरी भी साथ-साथ में आप लोगों के साथ मेरी भी लर्निंग हुई है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और पहले शुरू में किसी ने कहा भी मुझसे, मेरे वेल विशर ने, अम, कि कहीं-कहीं पर जब 10 दिनों का भी क्लास होता है तो 10 मास्टर्स आते हैं अलग-अलग। अलग-अलग लोग आते हैं, और तुम अकेले 26 डेज़ का क्लास कैसे दोगी? मैं बोली मुझे भी नहीं पता, क्या होने वाला आगे की जर्नी में मुझे नहीं मालूम। हो सकता है अगर यूनिवर्स चाहेगा कि कोई और को किसी टॉपिक के लिए भेज दे, किसी को कोई मेरे पास कुछ चला कर आए कि ये टॉपिक मैं लूँगी, ऐसा कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल सरेंडर, क्योंकि मैं उसको यूनिवर्स का ही हुक्म समझ के करूँगी। लेकिन अ, ऐसा और बाहर से ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो था सब ऊपर से होता गया, मैसेजेस मिलते गए और क्लास चलता गया। और आज हम लोग डे 26 में आ गए। इस सीरीज का लास्ट डे में हम पहुंच चुके हैं। एक बार मैं इसको रिकैप वो चीज करूंगी कि हमने क्या-क्या टॉपिक कवर किया। आज मैं खुद जब अभी बैठकर लिख रही थी कि हमने किया क्या-क्या, और मुझे लग रहा था लिखते हुए कि ये सब कुछ हमने किया। मैंने कि मैं माध्यम बनी और ये करा पाई। तो अभी तो लग रहा है कि ये सीरीज खत्म होगा तो मैं खुद जो हमारा डे 1 ए से है, मैं सारे वीडियोस में सारे खुद देखूंगी कि हुआ क्या, क्या-क्या हमने क्या-क्या हमने बातें की, क्या-क्या हमने कवर किया। तो हम ए फॉर, हमारा जो फर्स्ट ये टॉपिक था, ए फॉर अवेकनिंग पर हम जाने, जागृति, और 3 तरह के हम स्टेट पे जाने थे। और बी फॉर था ब्रेथ, ब्रेथ पावर, अपने सांसों के महत्व को हम समझते हुए अलग-अलग उस पे हम जाने थे। ए फॉर अवेयरनेस, बी फॉर ब्रेथ पावर,
C फॉर हमारा फेवरेट टॉपिक चक्रास, और D फॉर क्या था, डिजायर टू डेडिकेशन, E फॉर एनलाइटमेंट, F फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमने वो टॉपिक भी कवर किया। G फॉर था गिविंग एंड ग्रैटिट्यूड। उसके बाद H फॉर होपोनोपोनो, होपोनोपोनो हमने जाना, उस प्रेयर को 4 लाइंस के, उस प्रेयर को हम काफी लोगों ने तुरंत ही 4-5 डेज में फीडबैक भी दिया कि होपोनोपोनो करके उनके कुछ प्रॉब्लम थे वो हील हो गए, उन्होंने प्रैक्टिस, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो उसका रिजल्ट भी पाया। I फॉर था हु एम आई, मैं कौन हूं। J फॉर जर्नी ऑफ जॉय, K फॉर कर्मा, L फॉर सेल्फ लव, L फॉर लव पे हमने बात किया था। M फॉर कोई दूसरा टॉपिक हो ही नहीं सकता था, M फॉर मेडिटेशन, और N फॉर निगेटिविटी, कैसे हम निगेटिविटी अपने आप से और अपने घर से हटाएं। O फॉर था ऑब्स्टिकल्स इन मेडिटेशन, क्या क्या बाधाएं आती है हमारे ध्यान में, और P फॉर पिरामिड पावर, जिस तरह M फॉर मेडिटेशन ही होना चाहिए वैसे ही P फॉर पिरामिड पावर ही, उसके अलावा तो कोई टॉपिक था ही नहीं, दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। Q फॉर क्वेरल, झगड़ा, झगड़ा क्यों और उसका निवारण क्या। R फॉर हमने बात किया रियल सेल्फ, अपने बारे में रियल सेल्फ। S फॉर सोल, 7 टाइप्स ऑफ सोल, उस पे हम बात किए थे। T फॉर टाइप्स ऑफ थिंकिंग। U फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, जिसमें फिर हम 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट और ये सब समझे थे। V से था वाक क्षेत्र और वाक शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स। W पर हम जाने वाटर हीलिंग, डॉक्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट्स, और वाटर जो हमारे अंदर 70% जल है, और हमारे थॉट, इमोशंस, वर्ड्स कितना इफेक्ट पड़ता है वाटर पे, और वही वाटर हमारे अंदर है, तो हमारे ही थॉट वर्ड्स के सारा कुछ उस वाटर जो हमारे अंदर के जल तत्व है उस पर पड़ता है, तो हमें यहाँ पर अलर्ट होना पड़ेगा थॉट में, वर्ड्स में। X फॉर था एक्स विजन, दूसरी दृष्टि से हम चीजों को, स्थितियों को समझे। वाई पे हमने कल बात की थी नो योरसेल्फ, कि हम अपने आप को अगर सोच रहे हैं कि हम ये सिर्फ कि ये सिर्फ फिजिकल बॉडी है, तो कल हमने और क्या जाना था, 7 शरीर। रात में हमारी रोज एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, अपने को पता ही नहीं था अगर, और क्या जाने थे हम, ऑरा के बारे में जाने थे, हर लिविंग नॉन लिविंग सब चीज की ऑरा होती है, और हमने उसको प्रैक्टिकल किया भी, हमने देखा भी। और आज का हमारा Z पर है जीरो स्टेट, शून्य, शून्य अवस्था, उस पर हम थोड़ा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन आप लोगों को 26 डेज साथ निभाने के लिए, और लास्ट में हम फिर ग्रैटिट्यूड सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन अब आज का हम पहले ध्यान कर लेते हैं। आज का जो हमारा ये थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, जो 2 मेजर 2 लास्ट चक्रास, हमने अभी तक 5 चक्रास पे मेडिटेशन किया था, तो कल विशुद्धि चक्रा पे हमारा हुआ था मेडिटेशन। आज हम उसी से आगे हमारा जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इस पे हम समझेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हम अभी कल तक 5th चक्रा पे हो चुका हमारा, 6th चक्रा है हमारा थर्ड आई चक्रा, और हिंदी में इसको आज्ञा चक्रा भी कहते हैं। ये मास्टर चक्रा है, ये सभी चक्रा का ये मास्टर चक्रा, आज्ञा माने ऑर्डर देना, तो ये आज्ञा चक्रा हो गया। और क्राउन चक्रा सहस्त्रार, सर के बीचों बीच सबसे ऊपर हमारा क्राउन चक्रा, और इसका जो ऊपर का क्राउन चक्रा है उसका वॉयलेट कलर और इसका इंडिगो कलर, हल्के बैंगनी और थोड़ा डार्क बैंगनी। तो और दोनों के मंत्र भी हैं ओम, दोनों का मंत्र भी है ओम। थर्ड आई चक्रा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। थर्ड आई चक्रा जो कि आज्ञा चक्र हम कह रहे हैं, उसके क्या है, टू पेटल्स है, इंडिगो कलर है, और हमारे दोनों आईब्रोज के बीच अगर ये चक्रा ब्लॉक रहता है तो क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर है ब्रेन के पास,
तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम किसी भी चीज पे हमारा फोकस नहीं हो पाता, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और आंख, इसके पास हमारा आई है, तो आंख, आई से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे को रहेगी। जब हम जब सोते हैं तो डरावने या बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स। और क्या होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो माइग्रेन की प्रॉब्लम, इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आती, यानी ये चक्रा अभी एक्टिव नहीं है। रात में नींद नहीं आना, और अगर नींद आए तो बुरे सपने आना, और फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी पावर अच्छा नहीं है, हेडेक हो रहा होता है हर वक्त, सर में दर्द है या साइनस का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आंख और कान भी इधर पास में है, तो कान, सुनने का भी प्रॉब्लम होता है कि कम सुनते हैं। आंखों में हर वक्त जोर पड़ता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। मन अस्थिरता में रहता है हर वक्त, अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो। और अगर ओपन है, ज्यादा ओपन है, तो फिर क्या है, हाई इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई रहता है, क्या होने वाला है वो आपको पहले से पता चलने लगता है। और क्या रहता है, कंपैशन, सबके लिए, ठीक है, दया, प्रेम, करुणा, ये सब भी चीजें रहती है। मोर लविंग, आप और ज्यादा लविंग केयरिंग बनेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, कुछ भी, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, दूर दृष्टि आपकी, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कोई ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कह रहा है, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस में रहेंगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, और नई नई शक्तियों के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ अलग पावर, अलग इंट्यूशन, कुछ ऐसी चीजें दिखना जो नॉर्मली दो आंखों से नहीं दिखती, तो ये सब है कि जब हम यहाँ तक पहुंच जाते, हमारा ये चक्रा जब ओपन हो जाता है। और इसके ऊपर है हमारा क्राउन चक्रा, जिसको हिंदी में सहस्त्रार चक्रा बोलते हैं। यहाँ पर 2 पंखुड़ियों था, अब यहाँ पे क्या है, 1000 पेटल्स, वैसे 112 होते हैं ऐसे कुछ, लेकिन हम लोग इसको 1000 पेटल्स बोलते हैं, कि कमल का फूल, कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल गया, अगर ये चक्र एक्टिव होता है। अगर ये ब्लॉक है, ये चक्रा ब्लॉक है, तो क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपको कुछ भी ब्रेन से लेकर नर्व, इन सब चीजों पर, नस से लेकर आपको प्रॉब्लम रहेगा। फ्रस्ट्रेशन होगा, हर समय आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गुस्से में या चिड़चिड़े या डिप्रेशन टाइप का, उस तरह में, या फिर सेपरेशन, आपको एक अलगाव सा महसूस होगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, बहुत अजीब अजीब कोई हरकत करता है, तो वैसा कुछ। और कंफ्यूजन में, हर समय आप कंफ्यूज ही रहेंगे, और या फिर बहुत जिद्दी, जिद्दी वाला नेचर, की बस जो कह दिया, बार बार एक ही चीज को बोलना, क्रिटिसाइज करने से, लोगों की बुराइयां करेंगे और करने से भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। ये चक्रा एक ब्लॉक होने का मेन कारण एक ये भी है कि अगर आप अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का या अपने गुरु का आप रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उनकी बुराइयां करते हैं या उनको भला बुरा उनके लिए बोलते हैं, चाहे सामने चाहे पीछे, तो इसलिए क्या कहते हैं कि मंदिर में माथा टेकते हैं, जब मंदिर जाते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं, तो भी हमारा ये चक्र एक्टिव होता है। माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, गुरु के और माता पिता के, तो ये हमारा चक्र एक्टिव होता है। हम उनको आदर और रेस्पेक्ट करें, प्रेम करें, उनकी बात माने। और जब ये चक्र बहुत ओपन हो जाता है, तो क्या है, आपका, आप में क्या चेंजेस आएगा कि आपकी नींद कम हो गई है, आपका जो स्लीपिंग आवर्स थे, जो कि आप बहुत 6-6, 7-7 घंटे की नींद लेते थे, लेकिन जब ये चक्र एक्टिव हो जाता है, आपका 3-4 घंटे में ही आपकी नींद पूरी हो जाती है। 24 घंटे में आप 4 घंटे भी सोएंगे तो आपके लिए इनफ है। फूड पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, खान-पीन आपकी चेंज हो जाएगी। अगर कोई, मान लीजिए जो मांसाहारी है, वो तो यहाँ तक ऐसे भी नहीं पहुँच सकता। शाकाहारी भी है, तो आप सात्विक भोजन में आ जाएँगे, और या फिर सात्विक भोजन और ज़्यादा ध्यान करेंगे, तो ये चक्र ओपन हो जाएगा। तो फूड पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपके फीलिंग्स, आप हर समय ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे। आपको हर समय लगेगा कि आप एकदम आशीर्वादों से भरे हुए हैं, ब्लेस्ड हैं, हैप्पी हैं। अटैचमेंट विथ डी-अटैच, डी-अटैचमेंट क्या होगा, हम कभी-कभी क्या होता है, जब तक हम, हमारा ये चक्र ओपन नहीं है, हर चीज़ों से अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, लगाव रहता है, अपने अपने किसी सामान से,
किसी वस्तु से या अपने प्रियजनों से। लेकिन जब ये चक्र ओपन होता है तो ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ऐसा कुछ डीअटैच्ड होके अटैचमेंट रहेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, किसी ने कुछ कह दिया तो ओके, नहीं कहा तो उस तरीके से आपको एक डीअटैच्ड होके आप रहेंगे। और ये चक्रा जब ओपन हो जाता है तो वननेस की फीलिंग, एकाकारता पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक अलग ज्ञान आपको मिलता है कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ में मैं हूँ और सब कुछ में मैं हूँ और मैं सब कुछ में हूँ। और उसके अलावा बहुत सी अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं शब्दों में, जब आप एनलाइटेंड वाले स्टेटमेंट में आ जाते हैं स्टेट में, तो फिर आप अनएक्सप्रेस्ड वाली वो चीज, ऐसी ऐसी चीजें आपके संग होएंगी या आपको ऐसा कुछ दिखेगा या ऐसा कुछ मैसेजेस आएंगे जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत यहाँ पर एक्टिवेशन महसूस होगा, बहुत सारे कलर्स दिखेंगे, बहुत सारे इमेजेस आएंगे, बहुत सारे इंट्यूशन होंगे। और ये चक्र हम कैसे ओपन करें? अगर चाहें कि हमको ये ओपन करना है तो हम आनापानासति मेडिटेशन करते हैं तो भी सब कुछ ओपन रहता है, तो भी एक चक्र आपके बैलेंस्ड हो जाते हैं। और अदरवाइज हम चक्र में हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करना, बुक्स रीडिंग करना, राइट बुक, स्पिरिचुअल बुक, हम ये जितना हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, जब ज्ञान मिलता है तो ये चक्र हमारा ओपन होता है। सेवा भाव, हम जितना सेवा करें और ओम चैंटिंग भी अगर करते हैं, हालांकि हमारे पीएसएसएम में चैंटिंग मना करते हैं, मेडिटेशन करने तो आप चैंटिंग मत करिए, लेकिन आप अलग से अगर ओम चैंटिंग करते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स भी अगर दिन भर में, तो भी वो इनफ है, मोर देन इनफ है। तो ये सारी बातें हैं हमारे इन दोनों चक्रा को लेकर के। तो आज हम चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। तो तैयार हो जाएं सभी, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर क्रॉस करके आप अपने लैप में रख लें। पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। पूरे ध्यान विधि में हम आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। अपने आप को अलाउ करें कि नेक्स्ट 40 मिनट्स हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में रहेंगे। बाहरी दुनिया, संसार, रिश्ते नाते, यादें, हर चीजों से अपने आप को काटते हुए, अपने आप को अलग करते हुए इस पल में आ जाएं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ इस ध्यान विधि में रहेंगे अपनी सांसों के संग। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, मुंह से सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, अपने मुंह से सांस को बाहर करें। लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर, मुंह से सांस छोड़ें। रिलैक्स हो जाएं। सारे तनाव को जाने दें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। आज की हम इस ध्यान विधि में हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, सॉल्ट पिरामिड को। हम सभी ध्यानियों के लिए एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड
साथ ही साथ सॉल्ट पिरामिड आ चुका है, जिसमें हम सभी ध्यान सूक्ष्म शरीर में के रूप में उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं। पिरामिड भले ही दिख ना रहा हो, लेकिन हमारे बुलाने से वो आ चुका है। अब हम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे गार्डियन एंजल्स, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारी आत्मा और पूर्ण आत्मा को कि वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे। थर्ड आई और क्राउन चक्रा के लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती को हम आमंत्रित करते हैं। उनकी चेतना को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आज के हमारे इस ध्यान विधि में हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, उन्हें वे अपने दिव्यता से सबको बाहर निकालकर खत्म करें और हमें भरें पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी से। अपने दिव्य आशीर्वादों से हमें भरे और हमारे चक्रा को हील, एनर्जाइज, बैलेंस करें, एक्टिव करें। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब इस पिरामिड एनर्जी को और मास्टर्स की उनकी ऊर्जा और आशीर्वादों को से अपने आप को कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। आज हम अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है उन सबको रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे, हील करेंगे, अपने इन दोनों चक्र पर काम करेंगे। हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी
हमारे अंधविश्वासों की वजह से बनी है। भ्रम के कारण, नकारात्मक सोचने और देखने के कारण जो भी ब्लॉक एनर्जी है, इन्हीं भ्रम में के कारण कभी भी इस जीवन या किसी भी जीवन में जितने भी जीवों को, प्राणी को, आत्माओं को दुख पहुंचाया हो, नुकसान पहुंचाया हो, कभी भी इस जन्म या किसी भी जन्म में किसी प्राणी को हमने सताया हो, तो उन सब आत्माओं से क्षमा याचना करें। मन ही मन उन सब से क्षमा मांगेंगे और क्षमा देंगे। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इस जन्म या किसी भी जन्म में हमने अपने भ्रम के कारण और अंधविश्वासों के कारण, नकारात्मक सोच विचार के कारण हमने जिन्हें भी सताया है, परेशान किया, हम उन सब से माफी मांगते हैं। और उनकी वजह से कभी हमें तकलीफ हुई हो तो हम उन्हें माफ करते हैं। आज इस पल में सारे कार्मिक अकाउंट को हम रिलीज करते हैं, उससे मुक्त होते हैं। मेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से सत्य को न जानने वाले, मुझे रोकने वाले, बाधा डालने वाले सारे बिलीफ सिस्टम, सारे लिमिटेशंस, अननेसेसरी एनर्जी इसी वक्त मास्टर्स के ब्लेसिंग के द्वारा ये सब रिलीज हो जाए। सभी ब्लॉक्ड एनर्जी निकल रहे हैं। सॉल्ट पिरामिड उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दे रही है प्रकाश के रूप में। मन ही मन बोले, मैं अपने दिव्यत्व को, आत्म तत्व को आत्मशक्ति को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ।
मेरे अंदर की नकारात्मक भावना, आलोचना और जो भी अंधविश्वास है वो पूरी तरह रिलीज हो रहे हैं। मैं भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिकता के उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार हूं। मेरे भीतर के हर बदलाव को, पॉजिटिव चेंजेस को मैं स्वीकार करती हूँ। ब्रह्मांड से वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर को नीचे उतरते हुए पिरामिड के अंदर आते हुए, पिरामिड के अंदर उस पिरामिड ऊर्जा से जुड़कर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर और पावरफुल बनकर यह ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र के द्वारा प्रवेश कर रही है। पूरे सहस्रार चक्र में और आज्ञा चक्र में यह ऊर्जा भर रही है। यह डिवाइन एनर्जी से भरकर 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र खिल रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मन ही मन कहें कि मैं अपनी चेतना पर पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे अपने इंट्यूशन लेवल पर पूरा भरोसा है। और अब देखें, सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियों वाला खिला हुआ ये चक्र आज पूरी तरह खुल चुका है, खिल चुका है। प्रचुर मात्रा में वॉयलेट डिवाइन एनर्जी इसमें भरती जा रही है।
साथ एकाकारता करता हुआ महसूस करें। ब्रह्मांड के सारे रहस्य को आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि सभी उसी एक एनर्जी से, एक तत्व से बने हैं। सब में मैं हूं और मैं सब में हूं। देखिए, ये सहस्त्रार चक्र से प्रचुर मात्रा में जो दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो रही है, वो बाकी के भी सभी चक्रा को एनर्जी दे रही है। आज सातों चक्रा एक अलाइनमेंट में है और वो पूरी तरह से क्लीन, हील्ड, एनर्जाइज्ड है, बैलेंस्ड है। मूलाधार चक्र देखें उसे लाल रंग से और डिवाइन कलर से भरता हुआ वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्टिव है। स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से भरकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। नाभि के 3 इंच ऊपर मणिपुरा चक्र में पीले रंग का ये चक्र दिव्य ऊर्जा से भरकर क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्टिव है। अपने दिल के पास अनाहत चक्र को देखें। हरे रंग का ये चक्र दिव्य ऊर्जा से भरकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। पूरी तरह से एक्टिव है, अनकंडीशनल लव से भरा हुआ। पांचवी चक्र विशुद्धि चक्र गले के पास नीले रंग का ये चक्र दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप सच ही बोलते हैं और अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और वॉयलेट और इंडिगो कलर से भरा हुआ आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से एक्टिव है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। सातों रंग की ऊर्जा विबग्योर इंद्रधनुष का रंग वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों रंग की ऊर्जा आपके हर अंग में भर रही है, शरीर के अंदर और बाहर दिव्यता से भरे हुए एक घेरा बन चुका है इंद्रधनुष का रंग। अपने आप को डिवाइन सेल्फ की तरह आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं और वो अलग नहीं, मैं उसी परमात्मा का हिस्सा हूं। हर तरफ मैं हूं।
5 मिनट इसी ऊर्जा के संग बने रहेंगे। मन ही मन कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन भी हम दोहराएंगे। मैं अपने अंदर के गाइडेंस को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ओपन हूँ। मैं खुद को नई एनर्जी के साथ नए लोगों और जगह में नए एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद को इस डिवाइन पर सरेंडर करती हूँ। मैं अपने जीवन की सच्चाई में रहती हूँ और इसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखती हूँ। खुद को इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मेरे जीवन के चैलेंजेस मेरी अपॉर्चुनिटी है। मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मैं जान चुकी हूँ। अपने सोल पर्पस को, लाइफ पर्पस को और उसे पूरा करने की क्षमता रखती हूँ। हम अपने जीवन में अनुभव लेने आए हैं पृथ्वी पर अपने सोल के ग्रोथ के लिए। हम इस यूनिवर्स के विजडम और ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। हम हर एक दिन ध्यान करके अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जा रहे हैं और अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंजिल की ओर। हम इस डिवाइन से पूरी तरह कनेक्ट हो चुके हैं। वननेस का एहसास, एकाकारता का एहसास महसूस कर पा रहे हैं। लास्ट 2 मिनट्स इसी ऊर्जा के संग बने रहें, इसी एहसास और आनंद के संग बने रहें।
अपने आप को फिर से देखें उस पिरामिड के अंदर सूक्ष्म शरीर के रूप में, ऊर्जा से भरे हुए, दिव्यता से भरे हुए। सभी चक्र, सातों शरीर, पंचकोशा, सभी शुद्धि से भरे हुए हैं। सभी क्लीन है, हील है, एनर्जाइज्ड है। एस्ट्रल पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड को हम शुक्रिया करेंगे। हमें 3 गुना ज्यादा दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, प्रकाश रूपी में बदलने के लिए शुक्रिया। हम शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, हायर सोल, सुप्रीम गॉड एंड ऑल द ग्रेट वंस। शुक्रिया करेंगे हमारे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र की लॉर्ड शिवा एंड पार्वती को। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा, आनंद और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं। विदा करेंगे हम अभी आज के इस ध्यान विधि में सभी मास्टर्स को, पिरामिड को शुक्रिया भाव के साथ। सरस्वती माँ को शुक्रिया, हमारे इस 26 डेज स्पिरिचुअल सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें स्पिरिचुअल विजडम देने के लिए, हमें ज्ञान और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, सबको शुक्रिया, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया, पृथ्वी माँ को शुक्रिया, सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति को आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को शुक्रिया, हमने अपने आप को चुना है इस ध्यान के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस स्पिरिचुअल सीरीज और विजडम का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को शाबाशी देंगे, अपनी आत्मा को शुक्रिया करेंगे। मैं शुक्रिया करती हूँ उस परमात्मा को मुझे माध्यम बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें।
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। और खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए जोरदार ताली। कुछ और हम बातें करें उससे पहले हम एक दो शेयरिंग ले सकते हैं। आप लोगों के मैसेज हैं थैंक यू के, आप लोगों को भी उतना ही थैंक यू, उससे डबल थैंक यू। मैं हैंड रेज है जो लेती हूँ। अनुराधा जी अनम्यूट करें। राधे राधे राधे। राधे। नमो कैसी बुद्धाय। हैं आप? नमो बुद्धाय। कैसी हैं आप? आज का तो इतना अच्छा था, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे को आपको कल के लिए आज एक बात करनी है। करूं? कल आपको टाइम नहीं मिला, आपने मेरे से बात नहीं की थी। आज कर लूं? कल के लिए मेरे को बात। हम अगर इस अभी आज के क्लास के लिए बात करते हैं, अगर कुछ और आउट ऑफ द सेशन बात करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज दे सकते हैं। हम लोग को मिल जाता है, जिससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, वो अच्छा लगता है। तो वैसे मेरी फ्रेंड लोग ने मेरे को आपका परिचय कराया आपसे, और भी बहुत जन से कराया, जैसे रूपा है, कोई एक ठो श्रेयांश डागा जी हैं, उनका भी मेरे को मेडिटेशन कराया है। लेकिन श्वेता जी, मैं क्या बोलूं कि मेरे को सिर्फ आपका ही अच्छा लगता है और मैं आपका ही करती हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसमें भी मतलब चाहिए आपको? नहीं नहीं, आपने कुछ मतलब नहीं ढूंढेंगे। सबका अच्छा है, सबके अपने अपने विजडम है, सब बहुत अच्छे मास्टर्स है। हाँ, नहीं 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 नहीं, सबका कोई अच्छा नहीं लगता मेरे को सिर्फ आपका ही अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड को आप अच्छे से जानती हैं, सरोज ककरानिया है, मीना सुरेखा है, इन्हीं लोगों ने मेरे को आपसे परिचय कराया। उन लोगों का भी वो लोग ही करवाई थी। तो ये बात मैं कल आपको बोलना चाह रही थी। आपने कहा ना, कोई सोल ऐसा होता है जो एकदम अपना हो जाता है, जिसको एकदम अपना लगने लग जाता है, जैसे कोई माने अच्छा वाइब्रेशन आने लग जाता है। बिल्कुल। वो आपसे ही आता है। थैंक यू, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं भी कलकत्ता में हूँ, आप भी कलकत्ता में है, जल्दी ही मिलेंगे हम है। लोग। ये सीरीज का मैं खत्म होने का वेट कर रही थी, अब हम नेक्स्ट वीक में प्लान रखेंगे, करेंगे कि मिलेंगे सभी। हाँ, और आज वाला तो पता नहीं कहाँ ध्यान में चली गई मैं। जब आप बोले आंख खोलो, तब मेरी आंख खुली और मैं सबसे पहले अपना हैंड राइज की हूँ कि मैं आज तो श्वेता दीदी से सबसे फर्स्ट में बात करूंगी। थैंक यू अनुराधा जी, आपके प्रेम के लिए। आपका इतना जो दिख रहा है आपकी बातों में, प्रेम और ध्यान का आप जुड़े हैं हमारे। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू श्वेता जी। हाँ, सुमित्रा जी आंटी अनम्यूट करें अपने आप को। नमो बुद्धाय श्वेता। नमो बुद्धाय। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रहा, थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया है ध्यान में। और तुमने जो इतनी मेहनत की है हम लोग के साथ, हम लोग तो एकदम नील थे, और A to Z में बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को मिला है। उस मेहनत के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, बहुत अच्छा रहा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आपको भी, हाँ। सारे सेशन अटेंड करने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट में अधिक तुलसियान एक और मैं ले रही हूँ, उसके बाद हम लास्ट में और बहुत बातें करेंगे। आप लोग बिल्कुल जरूर शेयर करिएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या इस 26 सेशन में। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा बहुत, आज ज्यादा नहीं,
विद्या खेमका जी, आप हाँ अनम्यूट कर ले। हो गया। विद्या जी अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ मैं, देख लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। श्वेता, A to Z इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सोच नहीं सकते कि हमको कितना क्या मिला है, वो तो शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर सकती। इतना सुंदर और लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, हमसे तो बहुत छोटी हो आप, लेकिन मतलब क्या बोले, आपने जान भी नहीं, जान तो है ही, लेकिन सच में हम लोगों की सबकी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं तो 1.5 साल से जब से जुड़ी हूँ ना, मेरे को बहुत बहुत चेंजेस हुआ है और बहुत अच्छा लगता है, अपने आप की लाइफ जी के अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये A to Z में तो क्या नहीं मिला, मतलब सब कुछ मिल गया हमको। अभी तो बहुत कुछ जानने को है, तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे और हमको जोड़े रखना। बिल्कुल विद्या जी, आप लोग हम खुद तो यही बोलेंगे कि हमको जोड़े रखना, जिससे कि हमारा अच्छा रहे, हमेशा अच्छी दिशा में चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा हमारे लिए है। मैं बिल्कुल, मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ने वाली। धन्यवाद तो खैर तुम्हारे लिए बहुत छोटा शब्द है। हमारा प्रेम है तुम्हारे साथ, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू विद्या जी, आप सबको भी उतना ही शुक्रिया। नम्रता जी क्या लिख रहे हैं, व्हेन यू विल स्टार्ट अगेन, आई वांट टू अटेंड। थैंक यू। अच्छा, वो फिर से सीरीज मैं शुरू करूँ तो वो फिर से अटेंड करने के लिए रेडी हैं। लेकिन बहुत चलिए, थैंक यू। और मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, क्योंकि A to Z के सारे सब कुछ, आज हमारा Z है, लास्ट डे है, थोड़ा बहुत हम इस पे, ज्यादा कुछ नहीं, जीरो में हम, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने दिनों में हम काफी कुछ ना कुछ इस पॉइंट को टच किए ही हैं, हम इसमें समझ ही चुके हैं कि क्या है जीरो, कौन सा क्या स्टेट, क्योंकि हम, चलो आज फिर भी थोड़ा बहुत हम इस पे बात करते हैं। एक इसको लॉ ऑफ कॉन्सियसनेस बोलते हैं, इसके स्पिरिचुअल के भी कुछ कुछ लॉज हैं, लेकिन आज मैं एक ही लॉ पे, एक ही इसी पे चर्चा करूंगी। एक होता है लॉ ऑफ कॉन्सियसनेस, जैसे कि हम सब एक ही कॉन्सियसनेस से, एक ही चेतना से बने हैं, इतना हम समझते हैं, समझ पा रहे हैं, ध्यान में भी हम वही बातें उसी से जुड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए एक मिरर हो, एक बड़ा सा कांच हो, और वो अगर टूट जाता है, बहुत बड़ा सा कांच का टुकड़ा है और वो टूटता है, तो उसके बहुत छोटे 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 मान लीजिए टुकड़े हो गए हैं। एक ही मिरर के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, और क्योंकि उसके टूटने की वजह से, लेकिन उसका अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा भी उठाते हैं, उसका अगर एक छोटा टुकड़ा भी उठाते हैं, तो उसमें क्या है कि उस बड़े मिरर का ही वो छोटा सा हिस्सा है, और उस छोटे से मिरर में भी वो ही क्वालिटी है जो बड़े मिरर में थी, जो उस बड़े मिरर में थी, वो ही सारे छोटे 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 टुकड़ों में, सब में वो ही क्वालिटी है और वो ही प्रॉपर्टी है, वो सेम है, वो अलग नहीं है कि एक बड़ा जब था तो वो अलग था, या उसके छोटे टुकड़े हो गए और छोटे में भी कोई बड़ा टुकड़ा है कोई छोटा, सब सेम है और सब में सेम वही क्वालिटी है। ठीक उसी प्रकार, उसी तरीके से इस जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो ये पूरा, जब कुछ भी नहीं था, कोई प्लैनेट नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अर्थ भी नहीं था, तब क्या था कि वो ये सृष्टि का पूरा जो निर्माण हुआ, जब ये बना सब कुछ, उससे पहले निर्माण के ठीक पहले वो क्या था, कुछ भी नहीं था। उसी को, वो पूरा शून्य था, जीरो, वो ही था, वो जीरो स्टेट जब कुछ नहीं बना था, यानी शून्य अवस्था था, और उसी को हमने मान लीजिए ईश्वर का नाम दिया। लेकिन वो जो शून्य था, वो जो सृष्टि शुरू होने से पहले जो चीज थी, उसने सोचा, या उसको ऐसा लगा कि मुझे अलग अलग अपने आप को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करना है, मुझे अपने आप को अलग अलग रूप में शो करना है। और ऐसा सोचने मात्र से, या ऐसा वहां पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ,
एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जब कुछ भी नहीं था, वो ब्रह्मांड एक शून्य था, कुछ भी नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, कोई सोलर सिस्टम नहीं। तब उसी विस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अब उस एक बड़ा सा बिग बैंग होने से, एक विस्फोट होने से बहुत सारे टुकड़े हुए, बहुत सारे टुकड़े बने, और उन्हीं टुकड़ों में अलग अलग गैलेक्सी तैयार हुए, अलग अलग प्लैनेट्स तैयार हुए। और फिर क्या हुआ कि अब हम आए कि जब फिर क्या हुआ, उसी विस्फोट से अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग गैलेक्सी, अलग अलग उसी से प्लांट किंगडम बना, उसी से मिनरल किंगडम बना, उसी से ह्यूमन किंगडम बना, सब कुछ उसी में से ही निकला। तो अब हम अपने आप को, हम उसके छोटे अंश हैं, और हम सोचेंगे कि वो बड़ा अलग है। और जब उसी विस्फोट से सब कुछ बना, सब कुछ उसी से निकलकर पैदा हुआ, उसी से क्रिएट हुआ, बना, तो यानी सब में वही अंश है। जिस तरह हम लोग जान रहे हैं कि उस बड़े कांच के टुकड़े के टूटने से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हुए, लेकिन वो है सब एक ही सोर्स और एक ही क्वालिटी, एक ही तरह की सारे प्रॉपर्टी, उसमें सब कुछ सेम है। तो ठीक उसी तरीके से जब बिग बैंग हुआ, जब एक ब्रह्मांड में एक बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ बना, उसी से क्रिएट हुआ, उसी से निकल कर आया, तो हम सब उसी सेम कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। यानी सारे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, और जो कुछ भी है, जितने भी सब कुछ सेम है। उसी गॉड, जिसको अगर हम मान लीजिए कॉन्शियसनेस, जिसको गॉड निकल कर आया, या जिसको हम गॉड कहते हैं, तो वो सब में, हम सब में ईश्वर तत्व है। हम सब भी सेम है, सेम एनर्जी से बने हुए हैं, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। हम समझ पा रहे हैं, अभी तक हम के लेसन में हम समझ गए। तो वो ही सेम एनर्जी, वो ही सेम कॉन्शियसनेस, वो ही सेम विस्फोट का हिस्सा हम हैं, और पूरा ब्रह्मांड है, और सभी प्लैनेट्स है, और सभी गैलेक्सी है। ऐसे ऐसे गैलेक्सी कितने हैं, अनसीन, बिना देखे हुए, बिना जाने हुए, कितना कुछ है, जो कि सब कुछ सेम है। अब हम जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हम ऐसी बातें हम सुनते हैं, अनकॉन्शियसली हम जानते हैं कि कण कण में भगवान है, मतलब यानी हर एक चीज में ना वही खनिज जाती है। एक छोटा पत्थर भी है तो, एक जानवर भी है तो, हम हैं और आप हैं, हम सब में भी भगवान है। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको चेंज करके इस लाइन को हम बोलेंगे, कण कण ही भगवान है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण में ही भगवान है। तो जो एक पत्थर, एक जो मिनरल किंगडम है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें कॉन्शियसनेस मान लीजिए बहुत कम है, उसमें कम है, लेकिन प्लांट किंगडम में उससे थोड़ा ज्यादा है। फिर एनिमल किंगडम में उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, उससे ज्यादा चेतना है। और फिर ह्यूमन किंगडम, जो हमारा जो मनुष्य जाति है, उसमें सबसे ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि हम और वो, अब हम हमें शब्द मिले हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हम सोच विचार की बुद्धि है, सब कुछ है, तो हम और वो सेम है। अब हम सब भी सबसे पहले मिनरल किंगडम में ही आए थे, कि मिनरल किंगडम में थे, पहाड़ पत्थर जो होता है उन सब में थे, और फिर जाकर हम प्लांट किंगडम में आए, फिर हम वनस्पति जाति में आए, और फिर जाकर एनिमल किंगडम में आए, और एनिमल किंगडम में आने के बाद फिर जाकर हम इस ह्यूमन किंगडम यानी मनुष्य जाति में आए। एनिमल किंगडम में भी सब तरह के, जितने तरह के जीव हैं, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्पिरिचुअल या कभी भी, सब तरह के जीव जंतु, सब कुछ बनने के बाद तब जाकर क्या होता है, कोई एनिमल जब वो कोई पेट बनता है, किसी का पालतू जानवर बनता है, अगर या इंसानों के संग रहता है और उसके कॉन्शियसनेस से जुड़ता है वो, तब जाकर, तो कोई भी जो पेट होता है, तब जाकर कि अब उसके ह्यूमन किंगडम में वो आता है, तब उसकी वो धीरे धीरे उसकी विकास हो रही है। और हम सबका भी धीरे धीरे विकास हो रहा है, कि पहले हम खनिज में थे, फिर वनस्पति में थे, जानवर में थे, और अब जाकर तो हम भी, जैसे एक बच्चा छोटा से बड़ा होता है, वैसे ही हम सब भी धीरे धीरे हमारा भी ग्रोथ हो रहा है।
अब और हम भी इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट लास्ट एंड क्या है? हमको भी जाकर उसी शून्य में वापस मिल जाना है। शून्य से हम पैदा हुए और वापस शून्य में ही मिल जाना है। और उसी शून्य के लिए हम क्या करते हैं? हम ध्यान, साधना, समाधि ये सब करते हैं, तभी कभी कभी ध्यान के दौरान ही हम शून्य स्थिति में पहुंचते हैं। तो और इसको एग्जाम्पल में के तौर पे हम समझे तो जीरो स्टेट ऑफ माइंड, वो जीरो स्टेट ऑफ माइंड जो है कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उसको फसल अगर काटना है अपने खेत में, तो वो जिस फसल को काटना है उसी का बीज वो अपने खेत में लगाएगा, ताकि तभी वो उस फसल को काट सकेगा। और उस फसल को उगाने के लिए, उस सीड को डालने के लिए उसको अपने जमीन को, अपनी मिट्टी, उस खेत की मिट्टी को सारे फालतू के घास फूस से हटाना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। जितने भी अगर उस मिट्टी में जो भी फालतू के घास फूस है, तब उसको वो हटाता है और तब जाके वो सीड डालेगा और फिर वो फसल उगेगा। तो ठीक वैसे ही हमारा जो जीरो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर दिमाग में हमको वैसी स्थिति, हमारे दिमाग में भी वैसी ही स्थिति होती है, मान लीजिए जिसमें किसी तरह का कोई भी सोच विचार ना हो, भले ही वो अच्छा है या बुरा है, कुछ भी तरह के विचार अगर नहीं बसते हैं, तब हमारा ये दिमाग उस खाली जमीन की तरह, उस बंजर जमीन की तरह होगा। तब जाकर के कि हम अपने उस कॉन्शियसनेस से हम जुड़ पाएंगे, हम तब जाकर के हमारी उस खाली दिमाग में फिर हम उस जीरो स्टेट में पहुंच पाएंगे। तो हर तरह के सोच विचार से मुक्त, हर तरह के जो भी हम चाहत है, अगर हम सोचते हैं कि कुछ पाने का, जिस वक्त जो भी पाने की चाहत को अगर हम मिटाते हैं, अपने दिमाग को पूरा खाली करते हैं, तो हम इजीली कनेक्ट हो पाते हैं उस जीरो स्टेट से। ध्यान में हम यही करते हैं कि अपने आप को खाली करें, अपने हर सोच विचार से खाली करें, सांसों के माध्यम से जुड़ते हैं और अपने जीरो स्टेट में पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर भी चाहत रखते हैं कि हम जीरो स्टेट में पहुंच जाएं, अगर वहां पर भी उस दौरान में भी हम इसको पालूं, जीरो स्टेट को मैं पालूं, ये इच्छा रखते हैं, तो भी क्या होगा कि हम एक इच्छा डाल दिए, तभी वहां पर भी हम कहीं पर कहीं पर हम वंचित रह जाएंगे, कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो इच्छा कुछ भी नहीं। अब जैसे मोस्टली हमारा तक अभी तक ध्यान में ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, मुझे नहीं दिखा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी हम कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि कुछ होगा, कुछ दिखेगा। तो कुछ भी नहीं, कोई चाहत नहीं, सिर्फ हम सांसों को इसलिए देखते हैं कि सांसों को देखते देखते हम उस ध्यान की गहराई में हम पहुंच सके, हम उस स्थिति में पहुंच सके। लेकिन वहां पर भी अगर हम चाहत जोड़ देते हैं, तो अपने माइंड पर अगर हम मास्टरी कर लें, तो अगर हम इस तरह रोज जीरो स्टेट को प्रैक्टिस करें और कुछ भी चाहत ना रखें, धीरे धीरे जैसे वही बोलते हैं कि थॉटलेस स्टेट, लाइक अ प्योर स्काई विदाउट एनी क्लाउड्स, एक खुला आसमान, पूरा खाली आसमान जिसमें कोई भी बादल भी ना हो, वैसी वाली स्थिति। जैसे मैंने वो खेत का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही और क्या, खुला आसमान जिसमें एक भी बादल भी नहीं दिख रहा हो, प्योर एकदम ब्लैंक। तो वैसे ही ब्लैंक स्थिति में जहाँ कोई सोच विचार नहीं, कोई चाहत नहीं, हर तरह की दुनियादारी का भी डिजायर खत्म और ध्यान का भी चाहत खत्म कि मुझे कुछ मिल जाए, दिख जाए, ऐसा हो जाए, कुछ घटित हो जाए, तो वहां पे उस चाहत को भी खत्म करना पड़ेगा, तो हम जाकर जीरो स्टेट में पहुंच पाएंगे। और एक और इसके लिए अपने माइंड को एक तरफ एकत्रित कर सके, उसके लिए हम और क्या, या थॉटलेस हो सके। तो कल जैसे हमने एक वो भी देखा था, वैसे तो आनापानासती ध्यान ही है कि बस सांसों के संग जुड़ जाए, कभी कभी आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कल हम ऑरा चेकिंग के लिए, ऑरा को देखने के लिए हमने एक वो पिक्चर था जिसमें 2 अलग कलर के सर्कल थे और बीच में ब्लैक डॉट था,
तो उसको गेज करते, उसको देखते हैं, तो वो त्राटक, उसको त्राटक बोलते हैं कि एक बिंदु पर आप अपना ध्यान टिका दें। तो क्या होता है जब हम एक बिंदु पर अपना ध्यान टिकाते हैं तो तब क्या होता है, बाहरी हम हर चीज से अपने आप को हटाकर हम अपने आप में समा गए, एक जगह हम केंद्रित हो गए, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो गया। उसको कभी कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आप देखेंगे क्या कि आपको उस समय कोई थॉट नहीं चल रहा, बिल्कुल थॉटलेस स्टेट होकर आप एक जगह आ गए। तो वैसे ही हर चीज से हटाकर हम एक जगह में प्रेजेंट में आ जाते हैं, एक स्थिति में रहते हैं, तो वो तुरंत ही हम डीप मेडिटेशन में, तब हम उस शून्यता से हम मिल पाते हैं। तो अगर स्टार्टअप में इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उसके करने के बहुत प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, तो वो कभी और किसी सेशन में बोलूंगी। लेकिन कभी कभी अपने आप को प्रैक्टिस के लिए आप वो बिंदु पर गेस करेंगे तो आप वो जीरो स्टेट को फील कर पाएंगे कि कुछ भी नहीं वहां पर। तो एक वो चीज है। और हम क्या सेफली जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान तो है ही, सिर्फ सांसों को देखना, तो वो सांस को देखना एक प्रक्रिया है और हम डीप में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा एक ये होता, जैसे हम योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, योगा क्यों करते हैं, योग को भी क्या बोलते हैं, जुड़ना, यूनाइट, जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ जाना। क्योंकि हम सांसों को प्राणायाम वगैरह में क्या करते हैं, सांसों को लेना, छोड़ना, रोकना। तो यहाँ पर एक जो सेट है, एक योगा प्राणायाम का एक सेट होता है जिसको कहते हैं पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। तो ये भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बिफोर मेडिटेशन, थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है कि पूरक माने सांस, लंबी सांस हम जब लेते हैं, लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से 4 काउंटिंग में आपने सांस लिया है। और कुंभक माने है होल्ड, उसको 2 सेकंड के लिए आप रोकेंगे, सांस को रोका। और उसके बाद रेचक क्या है, एक्सहेलेशन, 1 2 3 4 5, आपने ऐसे सांसें छोड़ी है और फिर 2 सेकंड का कुंभक लगाकर। तो ये पूरा कुंभक रेचक है जिसमें आप सांस लिए हैं, रोके हैं, सांस छोड़े हैं, रोके हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति और जुड़ी हुई है, शून्यक। जब हम सांस लेते हैं, होल्ड किए, जैसा मैंने बताया कि इसको आप समझिए 4 2 5 2 4 हमने ब्रीदिंग ली है, 2 सेकंड रोका, बाद में प्रैक्टिस करते हुए आप और ज्यादा देर रुक सकते हैं। और 4 लिया था तो 5 क्यों छोड़ा, 5 काउंटिंग में क्यों छोड़ा, क्योंकि पहले से ही और सांस अंदर थी, हम ले रहे हैं तब भी एक पहले सांस थी, हमने लिया, रोका। छोड़ते टाइम आप ज्यादा काउंटिंग में छोड़ेंगे, लंबी सांस छोड़ करके जब आप छोड़ने के बाद वाली जो स्थिति है वो है शून्यक। उस स्थिति में अगर आप कुछ देर ठहर जाएंगे तो वो जीरो स्टेट को आप फील कर पाएंगे। सांस लिया, रोका, छोड़ा, और छोड़ने के बाद कुछ देर हम रुकते हैं तो वो शून्य अवस्था में हम टच करते हैं। वो शून्य अवस्था को हम बिल्कुल वहां पर उसको हम फील कर सकते हैं, जिसको अभी हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे भी। प्रैक्टिकल में मान लीजिए एक ये पूरक रेचक करेंगे, कुंभक, लेकिन शून्यक में भी हम अपने आप को वहां पर हम देख पाएंगे कि हम कितनी देर निर्विचार की स्थिति में आ पा रहे, कितनी देर हम शून्यता वाली स्थिति को हम फील कर पा रहे हैं। तो एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे इसको प्रैक्टिकली। सभी आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें, 1 2 3 4, होल्ड, सांस छोड़े, 1 2 3 4 5, होल्ड। एक बार और सांस अंदर, 1 2 3 4, होल्ड, रिलीज, 1 2 3 4 5, होल्ड करके रखें।
रिलीज। आप देखेंगे जब आप होल्ड करते हैं, पूरी सांस को जब आपने बाहर छोड़ दिया, यानी अभी तो प्राण अंदर गई नहीं है, नई प्राण अंदर नहीं गई है, और जो आपने छोड़ कर रखा है वहां पर आप बिल्कुल खाली हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से खाली कर दिया। तो इसको आप इस तरह से मेडिटेशन में भी, नॉर्मली जब हम डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट नहीं करेंगे, लेकिन इसको 2 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उस तरीके से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल कोई निर्विचार, कोई थॉट नहीं। फिर सांस लीजिए। शुरू में आप थोड़ा 3-4 लंबी सांस जो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कि लंबी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं देखिए कितने सेकंड के लिए आप बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, कोई थॉट नहीं। ऐसा प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए कोई विचार नहीं। जब भी सांस छोड़े उस समय अपने आप को देखें कितने सेकंड के लिए निर्विचार हैं आप। अपनी आंखें खोलें। क्या हम कुछ सेकंड के लिए निर्विचार हो पाए थे? अब हम अवेयरनेस में आए, अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम बिना विचार के शून्य अवस्था में आ पाए। सविता जी का मैसेज है, हाँ आप लोगों का भी थम है ये। अब इसको हम देख पा रहे हैं कि जीरो स्टेट क्या है शून्य अवस्था, और वो सिर्फ अगर 5 सेकंड 10 सेकंड भी होता है, कितनी शांति, कितना आनंद, कि हम डायरेक्ट उस धर से जुड़ जाते हैं जहां से हमारी शुरुआत हुई। मैंने क्या कहा कि जिस फसल को काटना है उसका बीज डालना है, तो जहां से हम निकले थे वहीं से जुड़े, वहां से ही शुरुआत की जीरो स्टेट। तो अपने आप को जब हम सांस लेके छोड़ते हुए, छोड़ा मतलब खाली हो गया, और उस खाली करते करते में और फिर जरा सा होल्ड होता है, उस पूरे स्थिति में हम देखेंगे कि 10 सेकंड के लिए तो वो स्थिति आ रही है कि हम खाली हो गए। तो धीरे धीरे इसी 10 सेकंड को सांस लेते छोड़ते रहेंगे, लेकिन हम खाली खाली बिल्कुल ब्लैंक एम्प्टी महसूस करेंगे अपने आप को। और इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और प्रैक्टिस करते 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 आधी घंटा, 1 घंटा निर्विचार शून्य स्थिति में हम डायरेक्ट उस प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे। तब वो होता है कि समाधि घटित हो गई, कुछ भी पता नहीं, कोई सोच नहीं, कोई मेडिटेशन म्यूजिक भी नहीं, कोई गाइडेंस भी नहीं, नथिंग, सिर्फ सांस, और फिर सांस भी नहीं, कुछ होश नहीं। तो ये है जीरो स्टेट। इसको, ये शून्यता की अवस्था में हमको जुड़ना है, हमको वहीं पहुंचना है जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। एक खाली आसमान जिसमें कोई भी बादल नहीं, वैसा ही पूरा खाली दिमाग, कोई सोच विचार नहीं, ना अच्छे ना बुरे, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। तो इसका प्रैक्टिस
हर रोज कुछ देर हर डेली 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेट इसको प्रैक्टिस करें, तो उस 5 मिनट्स में भी आप कितनी देर, हो सकता है 1 मिनट ऐसा जाएगा कि आप बिल्कुल शून्य अवस्था में, फिर धीरे धीरे उसी को प्रैक्टिस करते करते आपका वो पूरा 5 मिनट भी अगर आप बैठे तो पूरे जीरो स्टेट में, और अगर 5 मिनट ऐसा हो जाता है तो घंटों का भी जो मेडिटेशन करते हैं उसके इसका मुकाबला नहीं, इसके बराबर का नहीं। तो इसको कभी कभी इस शून्यता, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसी जगह बैठे और अपने आप को सांस लिया, रोका, छोड़ा, रोका, शुरू में 2-4 सांस रोका छोड़ा, उस छोड़ने पर और फिर नॉर्मल हम ले रहे हैं और उसके बाद उसी में बिल्कुल शून्यता में खो गए। हाँ, पिनाकिन जी ने लिखा है व्हेन वी रीच जीरो स्टेट वी कैन रीच एनलाइटमेंट। बिल्कुल एनलाइटमेंट हमको मिला हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध से जब पूछा गया आपने क्या पाया जब वो आत्मबोध हुआ, उन्होंने हंस के कहा कुछ भी नहीं, मुझे सब कुछ मिला हुआ ही था, मैंने सिर्फ जाना है। मुझे सब कुछ पहले से मिला हुआ ही था, मैंने सिर्फ उसको जाना है। तो हम सबको एनलाइटमेंट मिला हुआ ही है, हम लेकिन बस उसको महसूस करने की देरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज और कुछ भी बोलने का मन नहीं है, इससे ज्यादा तो और क्या, जीरो में आ गए, इससे ऊपर क्या, सब कुछ छोड़ करके कुछ सेकंड के लिए भी जीरो स्टेट में आ जाए। तो अब नाउ इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो एक सेकेंड, हम अपने आप को थैंक यू कर सकते हैं। ये थैंक यू सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर न्यूटन की हम क्लास करी थी तब लास्ट में हम लोग ने इस पे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था, और वो याद है वो पल, तो हम सब तो सेलिब्रेट करें। आज हमारा जो अपने आपके साथ सेलिब्रेशन, Thank you, 'cause I'm so grateful, so grateful, oh grateful, I'm so grateful. So I want to say thank you for this day, Spirit, thank you for this day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. This healing day. This healing day. अब तो एक सेकेंड, Gratitude before me, सब अपने gratitude behind सेलिब्रेट me, करता है। gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, प्लीज आप खड़े हो जाइए, कर ले, थोड़ा सा झूम ले। gratitude all around me. 26 डेज हमने साथ में बिताए हैं, सेलिब्रेशन टाइम है। ऐसा नहीं है कि हम रिचुअल में हैं तो हम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेकंड बनाते हैं, अपना सेलिब्रेट करते हैं। जो ध्यानी पल को जीते हैं, हर दिन सेलिब्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स, I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful. 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 I'm so grateful.
Gratitude above me, gratitude above me. आप go on कर लीजिए, उन्हीं में बैठे बैठे खेल दे दीजिए, देखने हैं। I'm so grateful. 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 जोरदार ताली सबके लिए, सबके लिए, इस सीरीज के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, बस आज कितना बुद्धि है अभी कर, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद सबको। करने का मन ही नहीं किया इसको। थैंक यू श्वेता जी, इसका मन नहीं कर रहा। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, Many many thanks. अभी गणपति दर्शन गणपति दर्शन कराते श्वेता जी। करना चाहिए। मैम आज तो मजा आ गया। आज क्या इनकी क्लास में तो रोज ही मजा आता है भाई। हाँ, क्या बोले? हाँ, क्या इनकी क्लास में मजा तो रोज ही मजा आता है, ट्यूशन मजा आ गया। आज स्पेशल डांस करवाई तो और मजा आया, है ना, तो बहुत दिन बाद डांस अपने किया। आप हम में लोग कितनी खुशी होती है। हम लोग यंग हो गए, आज यंग हो गए। ओल्ड हम है ही तो नहीं। और अच्छा अरे होता। हम लोग तो यंग ही है, हमेशा ही ऑलवेज। नचा दी सबको, डांस करा दी। नहीं एकदम, यंग थे एकदम, नहीं, एकदम। क्लास में आने से यंग हो गए। अपनी क्लास में आने से यंग हो गए हम लोग। कैसे बोलने लगती है उसके साथ, इसके लिए क्या करना पड़ता है? लोग खाली हो जाएंगे श्वेता जी। इतना चाय का वेक हो चुका, हम तो अच्छे हैं, यंग भी। श्वेता कभी ऐसा होना चाहिए, हाँ, कभी ऐसा होना चाहिए। हाँ, कभी कभी सेलिब्रेशन भी करना चाहिए। एकदम। श्वेता जी जैसे क्लास 10 से पास करके हम लोग 11 में आए थे, वैसे लगता है आज हम लोग को फेयरवेल मिल गया है। अब क्लास 11 कब से स्टार्ट करेंगे आप? बस अब हो गई अब आगे की जर्नी तो अपना बिल्कुल डेली एक दो सेशन दिन आराम करने दो। नहीं हुए अपने हम लोग खाली हो जाएंगे, जूम सेशन बंद मत कीजिएगा प्लीज। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक सजेशन है, धन्यवाद, मैम और दो सेशन रखिए हर रोज। एक सेकंड में वापस आप लोगों के कुछ आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। रोचना जी अनम्यूट करें, रोचना जी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। एक सेकंड। हाँ श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मेरे गाइडिंग एंजल का शुक्रिया। मैं थोड़ा सा लेट में, मतलब 10-12 दिन ही पहले मैंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन ठीक है, मैं उस पल को भी धन्यवाद देती हूँ कि एटलीस्ट मैंने ज्वाइन तो किया। और आज तो मैं चूंकि अभी बहुत नई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मैं थॉट से निकलना भी नहीं चाहती थी, मुझे आवाजें आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मैंने कुछ आकाश गंगा टाइप का कुछ देखा और ऐसा लगा कि मैं ही वो हूँ या वो मैं उसको समझ नहीं पाई मैं। और मेरा एक बस करबद्ध आपसे निवेदन है कि Z फॉर जीरो तो है ही है। आपने कहा कि कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने पर एक मेरा Z फॉर ज़ील भी होता है। तो ये आपसे और सभी गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि ये हम सबका ज़ील कभी खत्म ना हो और आप फिर कोई नया चीज लेकर आए, और क्योंकि अब ये आदत पड़ गई है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने इस बहुत बड़े दुख से निकल के कैसे थोड़े से अपने को चेंज की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बस आगे बढ़ूं, यही सब आप सभी आध्यात्मिक गुरुओं से मेरी गर्बद्ध निवेदन है। अभी इच्छा रहित तो नहीं हुई हूँ, इसलिए आगे बढ़ने की इच्छा तो है ही।
धन्यवाद। थैंक यू रचना जी, बिल्कुल। और जो आपके सेशंस छूटे हैं यूट्यूब में सारे अपलोडेड हैं, और इच्छा बिल्कुल हमें रखनी है। इच्छा नहीं रहता तो हम तो जीवन ही नहीं जी पाएंगे। लेकिन मैंने कहा जब ध्यान के दौरान, जब हम ध्यान कर रहे हैं उस वक्त, जब हम सांसें ले रहे छोड़ रहे, उस वक्त बिल्कुल निर्विचार स्थिति और सारे डिजायर, और उस समय ये इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे कुछ मिल जाए या मैं पा लूं, तो वहां पर हम खाली हो जाएं। और बाकी तो हम इच्छा रखेंगे ही कि हाँ हमें ध्यान करना है, हाँ हमें और आगे बढ़ना है, तभी तो हम बढ़ेंगे। तो बस कुछ उस ध्यान के पल के समय निर्विचार होना है। हेम प्रभा जी अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैम, बहुत ही अच्छा। आज तो आप बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। है तो आप हमारी गुरु। इतना अच्छा लगा जैसे कि मेरे बेटा मुझे नचा देता था, आज वो वाली विचार आए आपको देख करके, मैं भी अपने आप को हिलना डुलना शुरू कर दिया। वाह। तो बस मैम ऐसे ही आपका हंसता हुआ चेहरा हमें रोज देखने को मिले। और मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप ये 12 साढ़े 12 बजे जो प्रोग्राम होता था, मेहरबानी करके अगर पॉसिबल है तो डेली 1 घंटे का ध्यान करवा दें, तो शायद हम उस राह तक पहुंच सके चक्रास के ऊपर। क्योंकि ये ध्यान तो अमृत वेला और बाकी वो तो मैं करती हूँ, लेकिन चक्र के ऊपर अगर आप करा देंगी तो शायद कुछ थोड़ा सा भी आपसे हम पा लेंगे। तो अब बुढ़ापे में 63-64 साल के हो गए, तो यही लगता है कि हिम्मत तो बहुत कर रही हूँ। ईश्वर बस। बिल्कुल नहीं, आप कोई बूढ़े नहीं, 63-64 साल के जवान हैं, और बिल्कुल अच्छे से आप सब कर रहे हैं। और हमारा हाँ रहेगा मेडिटेशन ही, क्योंकि मैं खुद भी बोली थी कि अभी बहुत अभी अपने टॉपिक और ये सब हो गए। हम 1 घंटे का जब भी सेशन रहेगा 1 आवर कंप्लीटली मेडिटेशन होगा। और अभी नेक्स्ट वीक से मंडे एंड थर्सडे, जैसे हमारा पहले 1 बजे रहता था क्लास, 12:30 के बदले वो 1 बजे होगा मंडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे को पीएमसी मुंबई में मेरा शाम को 5 बजे रहता है, वो होगा। और वेडनेसडे और फ्राइडे को मॉर्निंग में होगा। तो इस तरह मंडे टू फ्राइडे तो रोज ही मिलेंगे। और सैटरडे का भी देखा जाएगा, कुछ स्पेशल कुछ अलग टॉपिक या कुछ ऐसा रहा नहीं तो ब्रेक, क्योंकि मुझे भी ब्रेक चाहिए, आप लोगों को भी, कि अपने जो सीखे जाने उसको फिर से स्टडी करें और ध्यान करें, बिना म्यूजिक बिना गाइडेंस के ध्यान करें, तो वो भी। और धीरे धीरे हम आगे के क्लासेस में ये भी आएंगे कि नो म्यूजिक, कोई थोड़ा बहुत शुरू में गाइडेंस, और मान लीजिए कुछ अगर म्यूजिक होगा या गाइडेंस तो 5-10 मिनट्स, उसके बाद बिल्कुल यही जीरो स्टेट में अपने आप को हम, कोई म्यूजिक नहीं कोई गाइडेंस नहीं, इस तरीके से हम ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे अब आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि बहुत हो गया कि शुरू में हमको म्यूजिक हेल्प करता है, कभी म्यूजिक, लेकिन कभी बिना म्यूजिक के भी बिना गाइडेंस के भी हम मेडिटेशन करेंगे, तब हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि म्यूजिक की वजह से हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका भी आदत बनाना है। तो ग्रुप में कभी कभी ग्रुप की एनर्जी रहे, और बिल्कुल साइलेंस मेडिटेशन। अभी भी कुछ एक आध शेयर लेना करना चाहे तो कर सकते। मैनी थैंक्स श्वेता जी, बहुत बहुत अच्छा रहा ये सीरीज। मैं तो चाहती हूँ आप फिर से ये स्टार्ट कर लें, A to Z सीरीज। तो मतलब हम लोग का बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन और चेंज हो जाएंगे हम लोग। और कई सेशन तो इसमें आप बोल रहे हैं कल करेंगे, तो उसमें मैं बोलूंगी। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं आपको। अब मेरे में खुद में बहुत चेंजिंग आए हैं। और मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं आपको बोली ना, मेरे खांसी और कफ का प्रॉब्लम रहता था। हाँ। तो उसमें भी बहुत फायदा हुआ है मुझे। और आपका 3 लेयर स्टेजेस ब्रेथ वर्क मेडिटेशन, हाँ, वो एक बार आप मैं फिर आपके संग करना चाहती हूँ, तो उसका एक बार फिर रखिएगा, मैसेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में रखूंगी। हाँ, और मतलब बहुत बहुत ही म्यूट हो गए आप। हाँ बोलिए। रंजना जी आप अनम्यूट करें। मंजू आंटी अनम्यूट करिए। जी कल दोपहर में ही रखिए ना, शाम को मैं नहीं कर पाती हूँ, 6 बजे वाला एकदम नहीं होता है। ठीक है, फिर या तो अगर कल नहीं हुआ तो अपने
मंडे को मैं 1 घंटे का जो मेडिटेशन होगा उसके बाद रख लेते हैं, उसके बाद जो शेयर करना चाहते हैं वो, ताकि फिर हाँ तो वो कर लेते हैं। अपने मंडे को मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद फीडबैक टेस्टिमोनियल आप लोग अपने अपने मेरा एकदम नहीं होता है। ठीक है, मंडे 1 बजे हम लोग मिलेंगे सब, सैटरडे संडे ब्रेक ठीक है ना? जी तो फिर ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सबको। और कोई हैंड रेज एक आध है? अदित तुलसान बोल के। जी मैम, मैं रितु, आदित मेरे बेटे का नाम है। रितु जी बोलिए। ग्रैटिट्यूड टू यू, आई जस्ट लाइक द मेडिटेशन वेरी मच। मैम चक्रास और ओ होपोनो के बारे में रखिए ना। ओ होपोनो सुना है बहुत मैजिकल है, तो उसके लिए भी रखिए कोई सेशन। हमारा एच फॉर होपोनो ही हमने किया था। हाँ मैम, उसके बाद ही वो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि फिर से रखें? हाँ ठीक है, फिर रख लेंगे। आज का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा। कल का मेडिटेशन के लिए मुझे ऐसे कि जो थ्रोट चक्र हम लोग ने किया था, इससे ऐसा कभी होता है कि आप निकालो अपनी वेंट अप फीलिंग या कुछ इफेक्ट होता है थ्रोट चक्र की मेडिटेशन करने से, जैसे भी चक्र हील कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है इफेक्ट? मैं आई वाज डूइंग मेडिटेशन में शांत थी, कल थ्रोट चक्र का किया तो वो ऐसे होता है कि अपनी जो भी कुछ होती है बहुत गुस्सा या कुछ अंदर फीलिंग होती है वो हील होती है, निकलती है, वैसा कुछ निकलती है। शुरू जब ध्यान वगैरह में आते हैं बहुत सारे इमोशंस आंख में पहले तो आंसू आएंगे, निकलेंगे, फिर कभी कभी बहुत ध्यान करते करते बहुत इरिटेशन, गुस्सा भी बहुत आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ निकल रहा है। तब लगेगा कि अरे ध्यान कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना इरिटेशन क्यों हो रहा है। तो वो सब भी रिलीजिंग प्रोसेस चलता रहता है कि आपको हर बात पे चिड़चिड़ाहट, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब चीज खत्म हो जाएगी। बस यही है कि आपको ध्यान करना नहीं छोड़ना है। और जैसे आज क्या लगा कि गले से कुछ ऊपर जाके वापस आ रहा है, जैसे हॉलो हो गया है। हाँ, वो एनर्जी का अप डाउन जो चलता रहता है चक्रास में। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो वो अलग था मेरे लिए बहुत। एंड आपका बहुत ज्यादा अच्छा है मेडिटेशन, सुपर्ब। हम कलकत्ता आएंगे तो आपसे मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल जरूर होगी। मैम आप कहाँ पे बेस्ड है कलकत्ता में? आप कहाँ रहती हैं? मैं फिलहाल मुंबई पे हूँ, बट मेरा मायका है कलकत्ता में। जब भी आप आए मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। आप कौन सा एरिया में? काकुरगाची। ओके, क्लोज टू। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारती जी अनम्यूट करें और फिर मैं लास्ट में। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका जो A to Z है वो बहुत ही अच्छा था, इसमें हमको बहुत ही सीखने को मिला। और हमने जो आपने होपोनोपोनो और 3 ब्रीदिंग स्टेज का जो बताया था तो हमने किया, तो इसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे मिले हैं हमको। और ऐसा लगता है कि अभी और भी ज्यादा आप सिखाएंगे तो और भी हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और हेल्थ भी हमारा अच्छा हुआ है ये 30 दिनों में। चेंजेस भी बहुत ही अच्छे आते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अब इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। एक बार फिर से बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों को, सभी ग्रुप मेंबर्स को, सब जो जुड़े हैं। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन। तो अब एक लास्ट हम सभी वापस से अनम्यूट करते हैं अपने आप को और क्लैप करते हुए, हंसते हुए खत्म करते हैं आज के सेशन को, सीरीज को। थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड श्वेता जी।